पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान के बीच तनाव अपने चरम पर चल रहा है। पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद तालिबान ने सख्त रुख अपना लिया है, जिससे सीमा पर व्यापार बंद है। बता दें, इससे पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच गाजा से लेकर सोमालीलैंड तक में अपने प्रभाव बढ़ाने की फिराक में लगे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान को बड़ा झटका लगा है। जी हां, तालिबान और पाकिस्तान के तनाव में खलीफा बनने की कोशिश में लगे तुर्की को उल्टे पैर लौटना पड़ा है। तुर्की ने कई बार तालिबान और पाकिस्तान के नेताओं को अंकारा बुलाकर मध्यस्थता करानी चाहिए, लेकिन दोनों ही देशों में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में अब तुर्की को खुद को मध्यस्थ से hटाना पड़ रहा है। असल में पाकिस्तान व्यापार बंद करके सोच रहा था कि तालिबान को वो झुका लेगा, लेकिन भारत अफगानिस्तान के खुलकर सपोर्ट में आ गया। बता दें, तुर्की के अलावा कतर और सऊदी अरब के कई प्रयास के बाद भी तालिबान और पाकिस्तान के बीच सहमति नहीं बन पाई है। पाकिस्तान की हरकतों से तालिबानी सरकार काफी नाराज है, जिससे तनाव काफी बढ़ा हुआ है। वहीं अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की सीमा पर शांति के लिए थोपी गई अवैध शर्तों को खारिज कर दिया है। तुर्की के अधिकारियों ने पाकिस्तान को ये साफ बता दिया है कि अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान की टीटीपी को लेकर की गई सुरक्षा की मांग को खारिज करती है। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के सख्त रुख के बाद तुर्की को मध्यस्थता के अपने कदम को पीछे खींचना पड़ा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सबसे ज्यादा विवाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आतंकियों को लेकर है। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तानी सेना का काल बन गए हैं। वे लगातार हमले करके पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान से मांग कर रहा है कि वो टीटीपी के आतंकियों को उसे सौंप दे। यही नहीं, पाकिस्तान ये भी मांग कर रहा है कि तालिबान डुरंड लाइन पर 5 किलोमीटर तक बफर जोन बनाए, सामानों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखे, अफगान शरणार्थियों को वापस ले। इसके अलावा अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान की इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ये देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। तालिबानी सरकार ने तुर्की, कतर और सऊदी अरब तीनों को बता दिया है कि वह पाकिस्तान के दबाव की रणनीति को स्वीकार नहीं करेगा। तुर्की ने बार बार तालिबान की सरकार पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को इस संबंध में लिखित गारंटी दे दे, लेकिन अफगान सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान अब अपने दोस्त कतर पर इस असफलता का गुस्सा निकाल रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि कतर तालिबान का पक्ष ले रहा है। अब पाकिस्तान को केवल एक देश सऊदी अरब से केवल उम्मीद बची है, जो दोनों पड़ोसी देशों में शांति करा सकता है। इसी बीच पाकिस्तान ने कहा है कि अगर उसके देश पर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो इसे तालिबान की जिम्मेदारी माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी तरीके अपनाएगा। इसमें अफगानिस्तान में हवाई हमला शामिल है। इस बीच तालिबान ने पाकिस्तान के दबाव से निपटने के लिए भारत के ईरान में बनाए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे उसकी कराची पोर्ट से निर्भरता खत्म हो गई है। अफगान सरकार मध्य एशिया के देशों से भी रिश्ते बना रही है। तालिबान अब भारत से दवाएं मंगा रहा है। इससे पाकिस्तानी व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है। भारत से दवाओं की खेप पहुंचना शुरू हो गई है। आपको बता दें, पाकिस्तान वैसे ही कंगाली से जूझ रहा है। ऐसे में जब अफगानिस्तान उससे हाथ खींच रहा है तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। जब आमिर खान मुत्ताकी भारत आए थे और एच जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की थी, तभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर लगातार हमले किए और जवाब ये रहा कि टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की चौकियों पर ऐसे हमले किए कि वहां के सैनिक दुम दबाकर भागते नजर आए, यानी पाकिस्तानी सैनिक दुम दबाकर भागते नजर आए। और यही वजह है कि पाकिस्तान अभी भी तालिबान यानी अफगानिस्तान से पिट रहा है, टीटीपी के लड़ाकों से पिट रहा है और इसीलिए वो कतर से दुहाई लगा रहा है तो कभी जाकर तुर्की से वो दुहाई लगा रहा है। हालांकि अगर तुर्की की बात करें तो भारत और तुर्की के रिश्ते ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही खराब है। वजह है तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना। जी हाँ, ऐसी कई रिपोर्ट्स, ऐसी कई खबरें ये दावा करती हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, तुर्की ने पाकिस्तान को वो तमाम हथियार दिए जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए। यानी साफ तौर पर तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था, खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। एक तरफ तुर्की टूरिज्म की बात करता है और दूसरी तरफ आतंकी देश को सपोर्ट करता है। हालांकि इस वक्त तुर्की अपने आप में बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम मुल्कों में बड़ा बनने की कोशिश तुर्की कर रहा है, लेकिन
जब बात होती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो फिर से वही युद्ध की झड़पें सामने आ जाती हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पें रुकी हैं और बॉर्डर खोलने को लेकर भी एक समिति बनाई गई है, क्योंकि दोनों ही तरफ व्यापारियों का खासा नुकसान हो रहा था। सब्जियां सड़ रही थी, दवाइयां जो है वो खराब हो रही थी। ऐसे में बॉर्डर की बात, तुर्की की बात और कतर की बात यहाँ पर कई सवाल खड़े करती है। क्या दोनों देशों के बीच जंग रुक जाएगी? और पाकिस्तान, जी हाँ, वही गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान, देश का देश कंगाल है, वो जब इस तरीके की धमकी देता है तो दुनिया बस एक ही बात बोलती है कि पहले देश संभालो, उसके बाद धमकी देना। हालांकि दुनिया के अलावा पाकिस्तानी आवाम भी यही बात बोलती है कि पहले देश की अर्थव्यवस्था को सुधारो, देश की कंगाली को सुधारो, उसके बाद अफगानिस्तान से जाकर युद्ध लड़ो। वहीं टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान चौकियों पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान को धो कर मार रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। और अब जब बात हो रही है चाबहार एयरपोर्ट की तो पाकिस्तान को खासा मिर्ची यहाँ पर लगती नजर आ रही है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डे।